मध्य प्रदेश में इन दिनों पंचायत चुनाव की गूंज है। जगह जगह चुनावी यात्राएं निकल रही हैं। हर प्रत्याशी इसी उम्मीद में है कि वे अपने क्षेत्र में विजयी हो। वहीं इस बार पंचायत चुनाव काफी रोचक होता जा रहा है। आपको बता दें, इस बार पंचायत चुनाव में मध्य प्रदेश की सबसे छोटी प्रत्याशी कृतिका सिंह ने नामांकन दाखिल किया। कृतिका रीवा जिले की रहने वाली हैं। उनके पिता वकील हैं और कृतिका खुद भी वकालत की पढ़ाई कर रही हैं। युवा जोश से लबरेज कृतिका घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं और लोगों को ये विश्वास भी दिला रही हैं कि अगर वे चुन के आती हैं तो हर वर्ग के लोगों के लिए काम करेंगी। आपको बता दें, कृतिका मात्र 21 साल की हैं और उन्हें लोगों का काफ़ी सहयोग भी मिल रहा है। कृतिका से हमारे सहयोगी विवेक तिवारी की खास बातचीत आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। मतदाता के पास हर प्रत्याशी पहुंच रहा है, घर घर पहुंच रहे हैं। आज हमारे साथ रीवा जिले के वार्ड क्रमांक 9 की प्रत्याशी कृतिका सिंह जी हैं। हम आपको बताएं कि बहुत ही कम उम्र की प्रत्याशी हैं और कहें कि सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं जिला पंचायत की। आज हम उनसे मुखातिब होंगे, आपको बताएंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 9 में प्रत्याशी के तौर पे उतरी हैं और कौन से प्रमुख मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रही हैं। तो पहले तो आपका बहुत स्वागत करना चाहूँगा विंध्या टाइम्स में। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसे मूड बना कि पढ़ाई से हटके अब राजनेता की ओर आगे बढ़ना, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक चीज़ें होती हैं कि एक युवाओं के पास कि नौकरी पाना और जैसी चीज़ें और भी चीज़ें, लेकिन राजनेता के तौर पे और एक चुनाव में मैदान में कूदना, वो भी पंचायत चुनाव में, कैसे सोच रहा? आई मस्ट से दिस इज़ अ ट्विस्टिंग क्वेश्चन, बट शुरू से ही हमारे घर पे ये चीज़ें रही हैं। हमारे पापा बब्बा ये सब शुरू से ही इन चीज़ों में रहे हैं। हमारे बब्बा साहब थे स्वर्गीय श्री भरत शरण सिंह जी, तो वो है वैसे एक पेशे के तौर पे तो वकील थे, पर लोगों से उनका जुड़ाव बहुत था। वो लोगों के पास जाना और लोगों का उनके पास आना बहुत सरल था। वो लोगों तक जाके उनकी सुनते थे। मतलब कह सकते हैं आप कि दोनों एक परिवार जैसे थे, वो और लोग। कहते हैं कि ना कि एक जुड़ाव हो ना जाए, तो वो शुरू से ही चलता आ रहा है। मैंने देखा है और मैं सुनती आ रही हूँ ये चीज़ें शुरू से। तो बस हो गया, मन तो था और ये मंच मुझे मिल गया। और रही बात उत्सुकता की, तो मैं 2 साल से जो कोरोना पीरियड चला है, तो उसमें मैंने काफ़ी NGOs को देखा है ना। उन्होंने काफ़ी बढ़कर काम किए। मैंने खुद भी अपने डिपार्टमेंट से हम लोग काफ़ी लोगों ने मदद की थी लोगों की, और ये चीज़ मैंने कुछ चीज़ें देखी कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए मुझे उतनी क्यूरियोसिटी हुई लोगों के बीच जाने की, कि मुझे लगा अगर मुझे वो मंच मिल जाए तो मैं लोगों तक जाके उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाऊं और सरकार की मदद जो होती है वो करती है वो लोगों तक पहुंचाऊं। तो पंचायत चुनाव में जिस तरह आप हैं, पंचायतों में बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, किस तरह देखती हैं आप इसको? ये एक बेसिक भी है और एक नेसेसरी क्वेश्चन भी है, क्योंकि क्या है कि चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो महिला के लिए क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी विकास क्षेत्र के लिए हो, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सर्वे के दौरान, फील्ड में जाने के दौरान, लोगों से मिलने के दौरान मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि महिलाओं के लिए आज भी एक डोमिनेंट इन्वायरमेंट बना हुआ है। ठीक है, मतलब महिला आज भी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई जिस स्तर पर उसे पहुंचना चाहिए था। फिर आता है कि काफ़ी जो शहर से लगे क्षेत्र हैं तो वो काफ़ी हद तक ग्रो हैं, उनका ग्रोथ चल रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जो बहुत दूर हैं, जहाँ पे आज भी सड़कें ही नहीं हैं। बिल्कुल, कितनी परेशानी होती होगी लोगों को। क्षेत्र में विकास ही नहीं हो पा रहा है। लोगों के लिए फंड आते हैं सरकार के पास से, लेकिन उन तक पहुंचते नहीं हैं। ये कितनी बेसिक चीज़ है, बेसिक नीड है जो लोगों तक होनी चाहिए। काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं ये, इसे लोगों ने इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि ये सब चीज़ें विकास कर ही नहीं पा रही हैं। लगातार भ्रमण जिस तरह चल रहा है ग्राम पंचायतों में, क्योंकि वार्ड क्रमांक 9 भी लगभग शहर से लगे हुए क्षेत्र में आता है, तो जिस तरह लोगों का किस तरह समर्थन मिल रहा है, लोगों की कौन सी फीलिंग्स है जो आप समझ रही हैं कि यहाँ इन चीज़ों की ज़रूरतें होनी चाहिए? लोगों का काफ़ी हद तक समर्थन मिला और कुछ समस्याएं उन्होंने मुझसे बताई हैं।
मिल के सामने सामने हमने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि बहुत सारे प्रत्याशी आते थे, मिलते थे, बाकायदा मिलते थे, उन्होंने मत दिया, वो जीते, लेकिन उसके बाद उनका जाना आना ही नहीं है। लोगों की समस्याएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। वो दिन ब दिन घटता ही जा रहा है। जो कार्यालय हैं वो चल तो रहे हैं, लेकिन कैसे चल रहे हैं मुझे आज तक यही नहीं समझ में आया। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे मन में यही आया कि सरकार का फंड आता है, लोगों के लिए आता है, कार्यालय चल रहा है, सरकार तक बात चली जाती है कि हाँ भाई हमने काम कर दिया है, लेकिन लोग तो अभी भी परेशान है ना। उन्होंने मुझसे बताया कि कुछ सरपंच हमारा कार्य ही नहीं कर रहे हैं, कुछ कार्यपाल हमें पैसे देने पड़ते हैं काम करवाने के लिए। तो ये कितनी गलत बात है जब सरकार गरीबों के लिए इतनी स्कीम्स लेके आती है, मुफ्त में अस्पताल चल रहे हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं, स्कूल में कहीं पैसे देने नहीं पड़ रहे हैं किताबों के लिए, तो फिर आप कौन होते हैं उनसे पैसे लेने वाले? तो कुछ सर्वेंट्स हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी शिकायतें मुझे मिली और ये मुझे लगा कि इमोशनली, फिजिकली और प्रैक्टिकली ये तीनों करना बहुत ज़रूरी है। इतनी कम उम्र में आप चुनाव मैदान पे आई, शहर से हटके जब गाँव की तरफ भ्रमण होता है, क्योंकि बहुत लंबा क्षेत्र होता है जिला पंचायत का वार्ड में, तो किस तरह का अनुभव होता है और किस तरह के लोगों की फीलिंग्स आप देखती हैं कि इतनी कम उम्र में जिस तरह आप चुनाव मैदान पे हैं, लोग किस तरह इसको महसूस करते हैं और क्या कहते हैं? देखिए, महसूस तो लोग भी नया कर रहे होंगे और मैं भी नया कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं हूँ, मैंने कभी जनता से कन्फ्रंट नहीं किया था। मैं खुद लॉ फील्ड में हूँ, पर प्रैक्टिकली कहें अगर तो मैं बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हूँ। तो लोगों से मिलने के बाद मैं सीखी कि कैसे लोगों से बात किया जाता है, उनकी बातें देखी, कितना अच्छा पारिवारिक माहौल है वहाँ पे, इतना अच्छा लगता है लोगों से मिलके। पर फिर थोड़ा सा बुरा भी लगता है जब वो अपनी परेशानियाँ बताते हैं, क्योंकि वो उनका बस एक ही सिंपल सा कहना है कि हमारी सुनिए, हम तो मतदान देने को तैयार हैं, वो सबको देने को तैयार हैं, सिर्फ मैं नहीं हूँ, किसी को भी दे सकते हैं, जो उनकी करेगा वो उन्हें देंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी हो, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी हो, तो वो अपने काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से करे। चुनाव की, इलेक्शन की अगर बात करें तो किस तरह का कैंपेन चल रहा है? क्योंकि एक लंबा क्षेत्र है, 25 पंचायतें हैं जिसमें बहुत सारे 50 से ऊपर गांव हैं, हर जगह पहुंचना, उनसे मिलना लोगों से, किस तरह का कैंपेन चल रहा है और कहां तक पहुंच पा रही हैं आप? देखिए, 25 पंचायतें हैं जिसमें से गुड़ विधानसभा के भी कुछ क्षेत्र आते हैं, सिमरिया के भी आते हैं और रीवा के भी आते हैं। 58 गांव हैं, लगभग 58 गांव हैं। तो हर जगह पहुंचना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि हमें एक व्यक्ति से मिलना है, हर किसी की समस्या एक नहीं हो सकती है, और मतदान करने के लिए लोगों को मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। तो हर जगह पहुंचना चल ही रहा है। कुछ परिवार के हमारे समर्थी हैं, मेरे घर के ही कुछ लोग हैं जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मैं पहले जाती हूं, फिर वो जाते हैं। लोगों से लगातार मिलना चल ही रहा है, लोगों से कन्फ्रंट हो रहे हैं, हम फेस टू फेस उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, कुछ अच्छा भी सुन रहे हैं, कुछ बुरा भी सुन रहे हैं। तो ये चल रहा है, अब ये लंबा ही चलेगा, 1 जुलाई तक, वोटिंग होने तक तो चलेगा ही। तो अभी काफ़ी हद तक हो चुका है, कुछ पंचायतें रह गई हैं। मेरा जाना, हमारे घर के काफ़ी लोग तो पहुंच चुके हैं, पर क्या है कि जब तक वो मुझे नहीं देखेंगे, एक प्रत्याशी को देखना बहुत ज़रूरी होता है, मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तो जब तक वो मुझे नहीं देखेंगे तो उन्हें भरोसा नहीं होगा। क्या है कि किसी भी एक्शन को करने के लिए एक ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो बस अब चल रहा है, क्योंकि क्षेत्र में बहुत सारे, आपके वार्ड में भी प्रत्याशी, बहुत लंबी लिस्ट है, तो उन प्रत्याशियों के बीच आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? कहें तो मैं काफ़ी छोटी हूँ ये तो एक रियलिटी है कि मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ थोड़ी सी, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है उनके सामने। मैं उनसे खुद भी सीख रही हूँ, वो खुद बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, सारे हैं, है ना। हम 11 कंपेटिटर्स हैं, 11 पार्टिसिपेंट्स हैं, और वो सब एक्सपीरियंस्ड हैं, मेरे मुकाबले तो काफ़ी ही हैं। तो मैंने उनके पिछले चुनाव भी काफ़ी देखे हैं कि जिसने जीते हैं, कैसे जीता, लोगों से क्या बातें की, कैसे बातें की। तो ये सब मैं देखती हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं उसे अपनाती हूँ, लोगों तक जा रही हूँ, मैं खुद पहुँच रही हूँ लोगों तक, उनकी पीड़ा समझ रही हूँ, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, रोड के लिए, घर के लिए, या किसी लीगल काम के लिए हो। तो मैं खुद सुनती हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सारे काम मैं करूँ, हर किसी से मिलूँ, और हर किसी से मिलकर लगभग जो मुझसे हो सकेगा मैं वो पूरी कोशिश करूँगी कि लोगों तक
सरकार की बात पहुंचाऊं और लोगों की बात सरकार तक पहुंचाऊं। अंतिम सवाल, चुनाव के बाद, इलेक्शन के बाद आप किन मुद्दों को लेकर, किन संभावनाओं को लेकर जनता के पास होंगी, और अगर आप चुनाव इलेक्शन में जीतती हैं तो उसके बाद किन मुद्दों को पे आप ज़्यादा फोकस करेंगी? अगर मैं चुनाव जीत जाती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी और काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग होगी कि मध्य प्रदेश में सबसे छोटी लड़की जीती है। तो पहला मेरा मुद्दा स्टार्टिंग का यही रहेगा कि लोगों की सबसे कॉमन परेशानी है कि उनके पास कोई पहुँचता नहीं है। मेरा ये मुद्दा है कि मैं हर 2 महीने में कैंपेन लूँ, कुछ सपोर्टिव टीम लूँ और लोगों तक जाऊँ, और लोगों तक जाने के बाद उनकी सुनूं, समझूं और उसका सल्यूशन मैं सरकार तक पहुंचाऊं कि आप मदद करो। और सरकार की हर साल स्कीमें आती हैं, नो डाउट बहुत अच्छी स्कीमें आती हैं। सरकार इतनी अच्छी उपलब्धियां देती हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, चाहे वो मेडिकल के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, तो वो उन गरीबों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ कृतिका सिंह, जिन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 9 से जो जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी हैं, उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए और युवाओं के लिए काम करने की बेहद ज़रूरत है, और वो अगर चुनाव जीतती हैं तो इन मुद्दों को लेकर वो जनता के पास होंगी और इन पे काम करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।